नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपके पसंदीदा चैनल। आज हम एक बेहद महत्वपूर्ण और संवेदनशील विषय पर बात करने जा रहे हैं। 1962 का भारत चीन युद्ध। ये युद्ध भारतीय इतिहास का एक ऐसा पन्ना है जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। इस युद्ध ने न केवल भारत की सुरक्षा बल्कि उसकी विदेश नीति पर भी गहरा प्रभाव डाला। तो चलिए जानते हैं इस युद्ध के बारे में विस्तार से। 1962 के युद्ध की शुरुआत यूं अचानक नहीं हुई थी। इसके पीछे कई सालों की राजनीतिक और क्षेत्रीय तनाव की कहानी छिपी है। जब 1947 में भारत स्वतंत्र हुआ तो चीन और भारत के बीच सीमाएं पूरी तरह से तय नहीं थीं। भारत की उत्तर पूर्वी सीमा, जिसे मैकमहोन रेखा कहा जाता है, ब्रिटिश शासन के दौरान तय की गई थी, लेकिन चीन इसे मान्यता नहीं देता था। 1949 में चीन में कम्युनिस्ट पार्टी का शासन आया और तिब्बत पर नियंत्रण कर लिया गया। भारत और चीन के बीच तनाव तब और बढ़ा जब 1950 में तिब्बत चीन का हिस्सा बन गया। 1950 के दशक में भारत और चीन के बीच रिश्ते अच्छे दिखाई दे रहे थे। भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और चीन के प्रधानमंत्री जोऊ एनलाई ने 1954 में पंचशील समझौता किया, जिसमें शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की बात कही गई थी। उस समय भारत में हिंदी चीनी भाई भाई का नारा भी बहुत लोकप्रिय था, लेकिन यह दोस्ती ज्यादा समय तक नहीं चली। चीन ने अपनी सीमा को लेकर आक्रामक रुख अपनाना शुरू कर दिया, खासकर अक्साई चिन इलाके को लेकर, जिसे भारत अपना हिस्सा मानता था। चीन ने इस क्षेत्र में एक सड़क बना ली, जिसने विवाद को और बढ़ा दिया। दोस्तों, 1962 में आखिरकार तनाव युद्ध में बदल गया। अक्टूबर 1962 में चीन ने अचानक लद्दाख और उत्तर पूर्वी सीमा पर हमला कर दिया। यह हमला भारतीय सेना के लिए एक बड़ा झटका था। भारत उस समय इस युद्ध के लिए पूरी तरह तैयार नहीं था। चीन की सेना आधुनिक हथियारों और बेहतर प्रशिक्षण के साथ आई थी, जबकि भारतीय सेना के पास पर्याप्त संसाधन और तैयारी नहीं थी। चीन ने लद्दाख के अक्साई चिन और अरुणाचल प्रदेश के तवांग क्षेत्र पर तेजी से कब्जा कर लिया। युद्ध के दौरान प्रधानमंत्री नेहरू की सरकार पर भारी दबाव था। जनता और विपक्ष ने सरकार की तैयारी और विदेश नीति की कड़ी आलोचना की। नेहरू ने दुनिया के कई देशों से मदद की अपील की और अंततः अमेरिका से हथियार और सैन्य सहायता मिलने लगी। भारतीय सेना ने भी अपनी स्थिति को मजबूत करने की कोशिश की, लेकिन तब तक चीन काफी आगे बढ़ चुका था। 20 नवंबर 1962 को चीन ने एकतरफा युद्ध विराम की घोषणा की और अपनी सेना को वापस बुला लिया। युद्ध में चीन को स्पष्ट विजय मिली और भारत को गंभीर नुकसान झेलना पड़ा। युद्ध के परिणाम और भारत पर असर। इस युद्ध का असर भारत पर गहरा पड़ा। एक तरफ जहां भारत की सीमाओं को लेकर और सतर्कता बढ़ाई गई, वहीं दूसरी तरफ देश की विदेश नीति में भी बड़ा बदलाव आया। नेहरू की गुटनिरपेक्ष नीति की भी आलोचना हुई। इसके साथ ही भारतीय सेना का आधुनिकीकरण और सुधार की प्रक्रिया शुरू हुई। यह युद्ध भारतीय लोगों के लिए एक बड़ा धक्का था, लेकिन इसी ने देश को सुरक्षा के मामले में और मजबूत किया। 1967 के बाद भारत ने अपनी सैन्य क्षमता को और विकसित करना शुरू किया, जिसका असर हम आज भी देख सकते हैं। 1962 का युद्ध आज भी भारत चीन संबंधों को प्रभावित करता है। आज भी अक्साई चिन और अरुणाचल प्रदेश जैसे क्षेत्र विवादित हैं। हालांकि दोनों देशों के बीच व्यापार और कूटनीतिक रिश्ते बेहतर हुए हैं, लेकिन सीमा विवाद कभी पूरी तरह से सुलझ नहीं पाया। हाल के वर्षों में गलवान घाटी जैसे तनावपूर्ण घटनाक्रम ने फिर से इस पुराने घाव को ताजा कर दिया है। इसलिए यह जरूरी है कि हम अपने इतिहास से सीखें और भविष्य की ओर ध्यान दें। तो दोस्तों, यह थी 1962 के भारत चीन युद्ध की कहानी, जो हमें यह सिखाती है कि अपनी सीमाओं और सुरक्षा के प्रति हमेशा सतर्क रहना कितना जरूरी है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें
और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। अगली बार हम एक और महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटना के साथ वापस आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद।